नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। पेश है आज की ताजा खबरें। नाली निर्माण विवाद को लेकर व्यापारी से मारपीट और तलवार से हमला। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर पहुंचे कोतवाली। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में नाली निर्माण के विवाद में 3 युवकों ने व्यापारी से मारपीट की और तलवार से हमला कर दिया और पत्थरबाजी भी की, जो दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए व्यापारियों ने एकजुटता दिखाई और अपने प्रतिष्ठान बंद कर बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज कराने तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे। बताया गया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ पूर्व में कई शिकायतें मिल चुकी हैं। आरोपियों पर अवैध वसूली, लोगों को डराना धमकाना जैसे आरोप भी लगे हैं। व्यापारियों की एकजुटता से हिम्मत पाकर वो लोग भी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे, जिन्हें इन आरोपियों ने पूर्व में परेशान किया था। सीएसपी ने बताया कि सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक मिनट हटा दें। अरे नहीं, गाड़ी से साफ होने में आता है। ये घर के पास में रहता है, तलवार लेके। 10:30 बजे के करीब हमारे दुकान के सामने लेबर लोग काम कर रहे थे। नाली का काम हुआ था 1 हफ्ता पहले, भरन का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच अफरोज खान अपने घर से बाहर आया, जो हमारे दुकान के बाजू में है। वो आकर बोलता है कि मेरा काम है, आप लोग खुद से बीच में काम क्यों करवा रहे हो। मेरे द्वारा बोला गया कि मेरे को काम करने में, दुकानदारी करने में तकलीफ हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी करने में, इसलिए मैंने अपनी भरन बुलवाया हूँ और अपने लेबर लगवा के मैं काम करवा रहा हूँ। उसके द्वारा बोला गया कि मैं आज काम करके आपको दे दूंगा, और मैं बोला नहीं, अब काम चालू हो गया है, मैं करवा रहा हूँ। तो उसने मुझे गालियाँ देना चालू कर दिया, गंदी गंदी। उसके बाद नीचे उतर के आया, छत से पहले बात किया उनने। इतने में उसका भाई आया और वाद विवाद की बातें करने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा मुझे। उसके बाद अफरोज आया, फिर ये अपने भाई को लेके गया। उतने में उसका भाई अपने घर से तलवार लेके आया और जान से मारने की कोशिश की गई। इसी बीच और उनके 1-2 लोग साथ में, जो भाई थे तीनों, वो लोग आ गए और फिर तलवार लेके तो वापसी चले गया। उसके बाद फिर 5 मिनट रुक करके आया और पथराव चालू कर दिया दुकान के अंदर। पहले भी कोई बात हुआ है किसी बात को लेकर? 3-4-5 महीना पहले हुआ है। हमारी गाड़ियां आती है, ट्रकें लगती है माल खाली होने के लिए, और ड्राइवरों को धमकी दिया जाता है कि खर्चा पानी दो, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी नहीं लगने दूंगा, गाड़ी जला दूंगा। इस टाइप की पहले भी धमकियां दी गई है। और अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे को 3-4 दिन पहले अफरोज दुकान के बाहर आके बोलता है कि हमारे समाज में एक शादी है, मेरे को एक फ्रिज लेके दो। इस बात का गवाह मेरे दुकान के लड़के भी हैं और पापा जी के सामने भी बोला ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये बीच में डिमांड करते रहते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी नाम से, जो मेरे द्वारा पूरी नहीं की गई है आज तक। अच्छा, ये क्या मोहल्ले में अवैध तरीके से वसूली भी करते हैं? ट्रक ड्राइवरों से करते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे हो, 6 बजे अगर कोई ट्रक ड्राइवर आके खड़ा होता है तो ये लोग उतर के आ जाते हैं और उसके बाद उसको धमकाया जाता है और पैसे मांगे जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही हैदराबाद से एक ट्रक आया था, उस ड्राइवर को धमकाया गया और उससे पैसे मांगे गए जो उसके द्वारा नहीं दिए गए। ड्राइवर ने अपने सेठ को शिकायत किया, गाड़ी मालक को। उसकी फ़ोन मुझे आई थी कि मतलब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम व्यापारियों को सताने की साजिश है। अच्छा, ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं जाने आने को लेकर रास्ते का है, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, ऐसा चर्चा चल रही है कि वहाँ से जो है वाहन जो आप लोग सामान लाते हैं, हम उतरवाते हैं सामान, उसको लेकर के ट्रैफिक जाम होता है, इस कारण ऐसी स्थिति होती है? नहीं सर, एक्चुअली हम
मेहनत करके व्यापार कर रहे हैं और ये लोग खाली बैठे रहते हैं कुर्सी में बाहर दिन भर देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हमसे डिमांड की जाती है कि हम अपनी कमाई का उनको कुछ हिस्सा दें बतौर अवैध वसूली। लेके व्यापारियों से विवाद हुआ था, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अब तक? आज सुबह इतवारी मार्केट में जो पक्षों के बीच लड़ाई की बात सामने आई थी नाली के भरण के संबंध में, जिसमें एक पक्ष पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद धारा 327, 336 के अंतर्गत हमारे द्वारा FIR की गई। उसी दरमियान ये भी जानकारी मिली कि उनके पीड़ित पक्ष के परिवारजनों द्वारा आरोपियों द्वारा डराया धमकाया भी गया है। उसको भी संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा दूसरी FIR भी पंजीबद्ध की गई है आरोपियों के लिए। सर, वो तलवार से भी डराने धमकाने का प्रयास किया गया है, तलवार लहराने का भी CCTV फुटेज सामने आया है। तो सर उसके लेके क्या इसमें हमने जानकारी में आया, इसमें हमने तलवार को जब्त भी किया है और आरोपियों के विरुद्ध जो सुसंगित धाराएं हैं उनमें कार्रवाई की गई है। सर बताया जा रहा है कि पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे, मतलब विवादित लोग हैं इस संबंध में कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं और उनको हम आगे इन्वेस्टिगेशन में संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी FIR हुई है सर, क्या कार्रवाई हुई है इसमें? अभी 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी करके हम उनको माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।